कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, ठीक है, दैट डील्स विद द, देखिए दिखा है ना, आर्टिकल पार्ट नंबर 2, ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द सिटीजनशिप फ्रॉम आर्टिकल नंबर 5 to 11, ठीक है, और आर्टिकल 5 to 11 एक्चुअली डील्स विद द सिटीजनशिप, कि किसके पास सिटीजनशिप होगी, किसकी सिटीजनशिप छीन ली जाएगी, किसको सिटीजनशिप दी जाएगी, इस तरीके से. However, it contains neither any permanent or nor elaborate provision in this regard. ठीक है, it only identifies the person who became citizen of India at the commencement of the January 26, 1950. ठीक है, ये उसको सिटीजन ऑफ इंडिया के बारे में बात करता है जो कि जनवरी 26, 1950 में बना है. ठीक है, it does not deal with the problem of acquisition of loss of citizenship subsequent to the commencement. Acquisition मतलब होता है कि किसी से citizenship छीन ली जाए. ठीक है, समझ आई? अभी बताती हूँ. ठीक है, देखिए, it empowers the parliament to enact a law to provide for such matters and any other matter related to citizenship. Accordingly, the parliament has enacted the Citizenship Act 1955. ठीक है, एक एक्ट आया सिटीजनशिप एक्ट 1955 जिसको अमेंड किया गया. अमेंड मतलब टू चेंज इन 1957, 1960, 1985, 1986, 1992, 2003, 2005, 2015. ठीक है, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन द फॉलोइंग 4 कैटेगरीज ऑफ पर्सन बिकेम द सिटीजन ऑफ इंडिया. ठीक है, अब बताती हूँ कि कौन कौन लोग जो है वो सिटीजन ऑफ इंडिया हो सकते हैं. ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट इट. A person who had his domicile in India and also fulfilled one of 3 conditions. Domicile मतलब जिसके पास इंडिया में, जो इंडिया में पैदा हुआ है, मेन थिंग तो ये होती है. डोमिसाइल वर्ड कितने बच्चों ने सुना हुआ है क्लास में? कभी आप फॉर्म फिल करते हो तो ये वर्ड बहुत ज्यादा सुना जाता है, डोमिसाइल, कि मेरे पास उत्तर प्रदेश की, जिनके वीडियोस ऑफ है मैं निकाल दूंगी ना, उनके डोमिसाइल खत्म कर दूंगी क्लास में से. उनकी जो ये मिसाइल है ना, विद जो मिसाइल लेके बैठे हुए हैं जो क्लास में. ठीक है, हमारे पास होते हैं, जैसे मैं हरियाणा में पैदा हुई, मतलब मैं पैदा उत्तर प्रदेश में हुई हूँ. ठीक है, तो मेरे पास उत्तर प्रदेश की डोमिसाइल है. 10th मैंने हरियाणा में की तो मेरे पास हरियाणा की डोमिसाइल है. समझ रहे हो? इसे कहते हैं डोमिसाइल, मतलब जहाँ पे बर्थ होता है. ठीक है, तो 3 कंडीशंस हैं जो बताती हैं कि इंडिया का सिटीजन कौन होगा. इफ ही वाज बोर्न इन इंडिया और ही has been ordinary resident in India for 5 years. ठीक है, कोई 5 years से permanently इंडिया के अंदर रह रहा है. Immediately before the commencement of the constitution, जब कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था उसके बाद, समझ आई, कॉन्स्टिट्यूशन के अप्लाई होने के बाद, became the citizen of India under the article number 5. समझ गए सब? ओके. अब यहाँ पर बहुत सारे क्लॉजेस भी हैं, बहुत डिटेल में है सिटीजनशिप के, जैसे कि पाकिस्तान बनने के बाद कुछ लोग बाहर चले गए थे, फिर वो वापस आ गए थे, उन लोगों को बाद में अमेंडमेंट के थ्रू लाया गया, उनको अलग से सिटीजनशिप गई. पर यहाँ पर 3 कंडीशन समझ आ गई आप लोगों को, कि एक तो डोमिसाइल बाय बर्थ. ठीक है, थर्ड आपका कि कोई पर्सन जो है 5 ईयर्स से रह रहा था. कब से बेटा? जब आपका 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन जो है वहां पर हमारी कंट्री के अंदर अप्लाई हो गया था. A person, और सुन लीजिए, a person who migrated to India from Pakistan became an Indian citizen if he or either of his parents or any of his grandparents was born in undivided India. Undivided India में, समझ रहे हो? जब इंडिया पाकिस्तान और उसमें नहीं हुआ था तो कोई ना कोई उसका मतलब यहाँ पर अनडिवाइडेड इंडिया में होना चाहिए. In case he migrated before 19 July 1948, he had to be ordinary resident India since the date of his हाँ जी, नेचुरल बॉर्न मतलब सिटीजन. हाँ बिल्कुल, आप अगर पैदा हुए हो, अगर आपके घर में कोई बच्चा नया पैदा होता है और इंडिया में आप रह रहे हो, तो वो तो नॉर्मली, वो तो पैदा होते ही बन गया इंडिया. ठीक है, उसको जरूरत नहीं है कोई प्रमाण पत्र लाने की. समझ आई? बस उसको बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए कि वो सिटीजन ऑफ इंडिया है. तो ओनली रेजिडेंट इन इंडिया सिंस द डेट ऑफ द माइग्रेशन, ये डेट ऑफ माइग्रेशन थी, तो जो पहले माइग्रेट हुए इसके मतलब पहले. ठीक है, और इन केस ही माइग्रेटेड ऑफ इंडिया आफ्टर द जुलाई 1948, ही हैज टू बी रजिस्टर्ड इन सिटीजन ऑफ इंडिया. देखो इसमें ना बेटा थोड़ी स्टोरी सी है एक्चुअली. यहाँ पर क्या हुआ था कि जब माइग्रेशन हो रहा था तो कुछ लोग चले गए, फिर वापस आए. कुछ लोग पाकिस्तान चले गए, फिर वापस पाकिस्तान से वापस आए. ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात? ऐसा ही यहाँ से इंडिया में आ गए थे, वो वापस चले गए. तो जो इससे पहले आ गए थे, जो पहले से रह रहे थे, उनको तो मिल ही गई कॉन्स्टिट्यूशन, सॉरी वो सिटीजनशिप. पर जो आफ्टर जुलाई 1948 के बाद आए, ठीक है, उनको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ा. ठीक है, समझ आए?
एक तो 19 जुलाई 1948 के बाद जो लोग रहने लग गए उनका तो कोई बात ही नहीं थी, पर जो उसके बाद आए, ठीक है, उन लोगों के लिए रजिस्ट्रेशन की जरूरत पड़ी, ठीक है, कि हाँ ये लोग पाकिस्तान से माइग्रेट होके आए। But a person could be so registered only if had been resident in India for 6 months preceding to date of application for the registration. ठीक है, अब यहाँ पर सुनिए, एक पर्सन could be registered only if, आप रजिस्ट्रेशन के लिए भी तब, अब रजिस्ट्रेशन ऐसा नहीं कि मैंने आज बोला रजिस्ट्रेशन करने के लिए और आज ही हो गया, इट विल टुक टाइम, ठीक है। इसकी कंडीशन ये है कि आप लोग जो है 6 महीने से पहले रहने चाहिए जिस दिन आपको एप्लीकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन डालनी है, ये बोला है आर्टिकल नंबर 6 के अंदर। समझ आई बात? समझ आ गया सबको कि आपको इंडिया का रेजिडेंट बनना है फॉर 6 months प्रीसीडिंग द डेट ऑफ, जैसे मैंने आज की रजिस्ट्रेशन डालना है, ठीक है, फॉर एग्जांपल आज की डेट, ठीक है, आज की डेट कितनी है 26 सितंबर, ठीक है, इससे 6 महीने पहले से मुझे इंडिया के अंदर रहना पड़ेगा, तभी मैं रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकती हूँ, ठीक है। A person who migrated to Pakistan from India after March 1, 1947, but later returned to India for the resettlement could become Indian citizen. समझ आई? मैंने कहा ना कुछ लोग चले गए पाकिस्तान पर फिर वो वापस आ गए पाकिस्तान से, उन्हें मजा नहीं आया कि अच्छी नहीं है कंट्री, ठीक है, तो वो लोग आ गए, तो वो लोग सिटीजनशिप फिर से ले गए, उनको तो इंडियन सिटीजनशिप मिल गई। फॉर दिस उन लोगों को क्या करना पड़ेगा, ही हैड टू बी रेजिडेंट फॉर द 6 months। अब क्या उनको फिर से सिटीजनशिप देने से पहले हम लोग सोचेंगे ना भाई इन्हें 6 महीने रख के देखते हैं, पता चला फिर चले गए। इंडिया पाकिस्तान में मजाक थोड़ा ना चल रहा है, यहाँ जाओ वहां जाओ, इंडिया को तो भाई पूरा डाटा कलेक्ट, भाई गवर्नमेंट को तो पूरा डाटा कलेक्ट करना पड़ता है ना। समझ आई? He had to be resident of India for 6 months preceding the date of its application for the registration, ये बोला गया आर्टिकल नंबर 17। ठीक है, समझ आ रहा है सबको? आपको इतना डिटेल में नहीं आएगा, बस इतना आएगा सिटीजनशिप जो है वो कौन से आर्टिकल के अंदर बताई गई है और कौन कौन से 3 टाइप्स ऑफ सिटीजन किसको मिल सकती है, ठीक है। A person who or any who parents or grandparents who born in undivided India but who had ordinarily residing outside the India shall become Indian citizen। ठीक है, अब इन लोगों की बात हो रही है जो इंडिया से बाहर रहते हैं। समझ आई? समझ आई कि कुछ लोग जो अनबॉर्न मतलब अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुए, उनके पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स कोई भी, पर ऑर्डिनरी रिसाइडिंग आउटसाइड द इंडिया शेल बिकम द इंडियन सिटीजन इफ ही हैज टू रजिस्टर, रजिस्ट्रेशन सबको करवाना पड़ेगा, ठीक है। India by a diplomatic or a consular representative of India in the country of his residence, whether before or after the commencement of the constitution. Thus, this provision covers the overseas Indians also. मतलब जो बाहर के इंडियन है उनको अगर इंडियन सिटीजनशिप चाहिए तो उनके लिए आर्टिकल नंबर 8 बात करता है, ये याद रख लीजिएगा। आर्टिकल नंबर 8 deals with the people who want the citizenship of India or residing outside the country, ठीक है, तो overseas Indians के लिए, ठीक है, ठीक है, समझ आ गया सबको? चलिए, the other constitutional provision with respect to the citizenship, no person shall be citizen of India or deemed to be citizen of India if he has voluntarily required the citizenship of foreign state। ठीक है, अगर कोई पर्सन फॉरेन स्टेट की वो चाहता है तो उसको हम लोग वो नहीं कर सकते, मतलब उसको जबरदस्ती हम सिटीजनशिप नहीं दिला सकते इंडिया की। एवरी पर्सन हु इज और डीम टू बी सिटीजन ऑफ इंडिया शेल कंटिन्यू टू बी सच सिटीजन सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ लॉ मेड, मतलब ये सब इतना आपके डिटेल में नहीं है आर्टिकल, मतलब याद रखना आर्टिकल 5 to 11 जो है मेन है। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।